करेक्ट, नेस्ट। दिमाग में मैंने इमेजिन किया कि मेरे पास मर्करी थर्मोमीटर है, मैं स्लो मोशन में गया और वो नेस्ट के अंदर बहुत ही संभाल के रख के आ गया। वंस आई सी दिस, जैसे ही मैंने इसको देखा, अब एग्जाम में जब टीचर पूछेंगी बताओ भाई मर्करी का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो मर्करी थर्मोमीटर कहाँ रखा होता? नेस्ट की स्पेलिंग क्या है? व्हाट इज एन, व्हाट इज ई, व्हाट इज एस, प्लीज 201 एटॉमिक मास यूनिट। आपके दिमाग के लिए 201 याद करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो एक ऑडियो फाइल है। याद कर भी लेंगे तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज। लेकिन आपके दिमाग के लिए नेस्ट याद रखना बड़ा आसान है, बिकॉज वो एक पिक्चर है, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो जब भी मैं कुछ याद करता हूँ तो मैं उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और पिक्चर में कन्वर्ट करने का क्विक मेथड है ये। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये मेथड मैं एग्जाम में जब यूज़ करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इस मेथड को अगर मैं एग्जाम में यूज़ करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। आप सोच के बताइए, जब मैं नंबर्स लिख रहा था तो क्या मैंने बहुत टाइम लगाया याद करने में? क्या मैंने रिकॉल करने में टाइम लगाया? क्या मैंने रिवर्स में रिकॉल करने में टाइम लगाया? नो। तो जब मैं इस मेथड को यूज करता हूं तो मैं ट्रिक यूज करता हूं। उस ट्रिक के यूज करने से आपकी स्पीड अभी डबल हो जाएगी, राइट? तो ध्यान सुनिए, मैं ट्रिक क्या यूज करता हूं। ये मेथड यूज करना है तो ट्रिक भी यूज करना है। ये मेथड तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये ट्रिक ये शायद थोड़े कम लोगों को पता है, इसलिए मेरी स्पीड बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इस मेथड को आप एफिशिएंटली क्विकली यूज कर पाए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मेथड बताता हूँ। मान लीजिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, आपको याद करना है प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स सेक्शन 217, सेक्शन 21 धारा 217 तलाक ले लेना, मान लीजिए, राइट? अब 2 is 1 is 7 is। अब देखिए, ध्यान सुनिए, जब भी मैं कुछ करता हूं तो मैं इसको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में सोचता हूं। जैसे एन हिंदी में क्या होगा? म। एन हिंदी में क्या होगा? न। अच्छा, आर क्या होगा हिंदी में? के क्या होगा हिंदी में? एस क्या होगा हिंदी में? अच्छा, टी क्या होगा हिंदी में? अच्छा, एन क्या होगा? के। अब देखिए, एन टी के, इसको हिंदी में बोलिए, क्या बना? नाटक, राइट? अगर इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे नाटक। सेक्शन 217 इज प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स, तलाक का प्रोविजन आता है सेक्शन 217। मेरे दिमाग में पिक्चर आ गया, अरे भाई रोज का नाटक बंद करो, जाकर तुम दोनों तलाक ले लो। ऐसा एक मेंटल पिक्चर में बना लिया। तलाक कौन लोग लेते हैं? डाइवोर्स जो लोग नाटक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ याद करना होता है तो उसको इंग्लिश में ना पढ़ के उसको हिंदी मदर टंग में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही मैं मदर टंग में पढ़ता हूँ तो उसकी मेरी स्पीड और तेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त राजेश, उसने बोला विष्णु मेरा हाउस नंबर चेंज हो गया है, सो व्हाई डोंट यू राइट माय न्यू हाउस नंबर। मैंने बोला यार तू बता दे, मुझे याद रहेगा। मुझे याद रहता है। उसने बोला मेरा नया हाउस नंबर है 357। तो मुझे पता है कि ये ऑडियो फाइलें याद रह नहीं सकता, तो मैंने उसी को कन्वर्ट किया। 3 क्या है? 5 क्या है? 7 क्या है? ML क्या बनेगा? मिल्क। सो अगर मैं आपको बोलूँ मेरा घर का हाउस नंबर है 357, या फिर मैं आपको बोलूँ मेरा हाउस नंबर मिल्क है, कौन सा आपको याद रहेगा? मिल्क। मैंने इमेजिन किया, मैंने अपना दोस्त राजेश का डोर नॉक किया, जैसे दरवाजा खुला मैं देखा कि वो मिल्क में स्विमिंग कर रहा है। क्लियर पिक्चर देखा। अब क्या है कि उसने मुझे बताया कि भाई 357 तो है, लेकिन ब्लॉक ई है। आप गौर से सोचिए, ई ब्लॉक जो है आपने पढ़ तो लिया, अगर मैं अभी इसको हटा दूं और फिर आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर मैंने ब्लॉक क्या लिखा था? ई। अभी आपको याद हो गया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है।
लेकिन आप बताइए ई जो लिखा था ये ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है? चाहे ये कितना भी आसान है, चाहे आपको याद है 5 महीने बाद या इवन 5 दिन बाद अगर कोई पूछे कौन सा ब्लॉक था, आप बोलेंगे शायद वो डी था या ई था। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेमोरी पुअर है, इसका मतलब ये कि वो ऑडियो फाइल था तो वो लीक हो गया। तो ऑडियो फाइल पे कभी भरोसा ना कीजिए, यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू वीडियो फाइल। बचपन को याद कीजिए, बचपन में हमने सीखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर मनी। मन मैंने देखा कि राजेश मेरा दोस्त, उसने इतना मिल्क पे वो एलिफेंट बन गया, उसके हाथ एलिफेंट की तरह, नाक से सूर निकल रहा है एलिफेंट की तरह। अब सवाल ये आता है कि अगर ये टेक्निक यूज करेंगे तो क्या एन मौके पे काम आएगा, क्या एग्जाम में काम आएगा, क्या उस वक्त याद आएगा? अभी हम सब एक 20 सेकेंड का एक्सपेरिमेंट करेंगे ये जानने के लिए। फॉर 20 सेकेंड्स यू टू क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को 20 सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लोज योर आइज राइट नाउ, 20 सेकंड के लिए सबकी आंखें बंद है। ओके, स्टेप 1, आंखें बंद होने के बाद आप इस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड के चेहरे को देखिए, ध्यान से देखिए। अब बेस्ट फ्रेंड के चेहरे में आंखों को देखिए, अब उसके नाक को देखिए, गौर से देखिए। अब फेविकॉल लीजिए, उसके नाक के ऊपर लगाइए। अब हाथी का सूंड लीजिए, नाक के ऊपर चिपका दीजिए। नट बोल्ट लीजिए, नट से सूंड को नाक के ऊपर और अच्छे टाइट कर दीजिए। अब वो सूंड खींच के देखिए, नाक से बाहर तो नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए। अब आंखें खोल लीजिए। कल जब आपका वो दोस्त मिलेगा तो क्या याद आएगा? हाथी का सूंड। जब मुझे वो अपना दोस्त मिलता राजेश, मैं उसको बोलता हूँ यार तू ई ब्लॉक में रहता है ना, अरे तुझे कैसे याद है, तेरी शक्ल बता रही है, राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग तब होती है जब वो पिक्चराइज होती है, जब वो विजुअल होती है, जब वो दिमाग में दिखती है। चाहे वो केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, जब भी मुझे कोई भी चीज़ याद करनी होती है जिसमें नंबर्स हैं, मैं ये फोनेटिक मेथड ही यूज करता हूँ। कैसे? मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है आपको? पढ़ना पड़ता है काफी लोगों को। अगर आप जो मैं अगले 1 मिनट में बता रहा हूँ ये टेक्निक सीख जाएंगे तो हिस्ट्री के डेट्स आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़ेंगे हमेशा याद रहेगा। अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ फोनेटिक मेथड को कैसे हिस्ट्री की डेट में आप यूज कर सकते हैं, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। 1869 से महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे 1869 में। नॉर्मली मैंने देखा है जब मैं स्कूल में था, अगर मैं उसको भी याद करूं, कभी भी मैं ये कंफ्यूज नहीं करता था कि 1869 था या 1969 था। ये कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। 1969 तो अभी है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता था कि 18 था कि 19 था। होता था लेकिन कम होता था। ज्यादा कंफ्यूजन होता था 69 था या 59 था, 69 था या 65 था या 79 था। हम यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ज्यादातर हम यहाँ कंफ्यूज करते हैं। मेमोरी टेक्निक आपको वहां लगाना है जहां आप अदरवाइज कंफ्यूज कर रहे हैं या कंफ्यूज कर सकते हैं। हर जगह लगाने की जरूरत नहीं। जो वैसे भी याद हो रहा है वो याद होने दो, जो याद नहीं हो रहा वो मेमोरी टेक्निक लगाओ। 69 कंफ्यूज क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज 69 ऑडियो फाइल है कि वीडियो फाइल है? ऑडियो। 69 इज ऑडियो फाइल, 6 इज J, 9 इज कोई वर्ड। देखिए यहां पे आवाज आ रही है जंप की, लेकिन जंप को अगर आप कन्वर्ट करेंगे J इज 6, U M P, ये बन जाता है 639। हमें 639 नहीं चाहिए, हमें 69 चाहिए। क्या बेटा? जीप, जीप, जीप। सो इट बिकम जीप। जीप को कन्वर्ट करेंगे तो J क्या है? 6, E E P। तो 69 आपको याद नहीं रहेगा बिकॉज वो एक ऑडियो फाइल है, बट जीप एक पिक्चर याद रहेगा। मनी मन मैंने देखा कि महात्मा गांधी जीप चला रहे 100 स्पीड में, याहू, ऐसे पिक्चर मैंने देखा, राइट?
अब जब एग्जाम में टीचर पूछेगी महात्मा गांधी जी कब पैदा हुए, जब महात्मा गांधी जी को लिखूंगा तो वो कहाँ बैठे हुए? कई बार स्टूडेंट पूछते सर मैंने याद तो कर लिया, लेकिन जब मेरा एग्जाम था वो जीप से उतर के जा चुके थे, फिर क्या होगा? अच्छा ये बताइए टाटा सुमो में कौन बैठा हुआ है? अक्षय कुमार बैठा हुआ है। अच्छा ये बताइए ब्लू बस के अंदर कौन बैठा है, कौन गया था? लालू प्रसाद गया था। अच्छा ये बताइए ट्रेन के अंदर कौन बैठा हुआ है? हाथी बैठा हुआ है, राइट? सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं ना, तो महात्मा गांधी जी क्यों उतर जाएंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस मेथड की खासियत ये है कि एक बार जिसको जहाँ बिठा देंगे, जिसको जहाँ रख देंगे, वो वैसे ही बैठे रहते हैं। आप सोच के बताइए कुछ देर पहले आपने यहाँ पे कुछ रखा था? यहाँ क्या रखा था? अच्छा छत पे कुछ रखा था? कौन से कलर वाला? लेकिन स्क्रीन पे कुछ था? ब्लू पेन। अच्छा उस पीछे क्या था? आपने बहुत सारे सामान इस हॉल में रख के बाहर चले गए, खाना वाना खा के आगे सारे रखे हुए ना अपनी जगह पे। तो इमेजिनेशन के तहत आप कोई भी चीज कहीं रखते हैं तो कहीं जाता नहीं है, वो वहीं मिलता है आपको। एक बार ठीक से रखना है, उसको ध्यान से देखना है, और दोबारा जब उसको देखेंगे तो वहीं मिलेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। अब इस पूरे 4 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसका मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए खास मैं यहाँ पे आया हूँ। वो ये दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान सुनना है। ये है नई दिल्ली, राइट? देश की राजधानी नई दिल्ली, और एक शहर है वियतनाम में, उसका नाम है हो चिन मिन्ह। वहाँ भी ऐसे बच्चे हैं आपकी तरह, राइट? वहाँ के सरकार ने मुझे बोला, हो चिन मिन्ह के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि हमारे बच्चों का कंपटीशन आपके दिल्ली के बच्चों के साथ कराना है मेमोरी का, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैंने कहा हमारे बच्चे जीत जाएंगे। तो दिसंबर में कॉम्पिटिशन तय किया गया, तो उनको भी मेमोरी की टेक्निक सिखाया गया, और मैं आपको मेमोरी टेक्निक बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? गुड। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जो कि सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? या तो हो चिन मिन्ह के जो बच्चे हैं उनको दिल्ली में बुलाएंगे, या यहाँ से वहाँ, राइट? दोनों ही हम कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पे आएँ और आपके साथ कॉम्पिटिशन करें और आप ही जीतें। आप अगर जीतना चाहते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप जीतें, कॉम्पिटिशन कब होगा? मैंने बताया था अभी दिसंबर महीने में होगा। अभी क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है ना, अभी थोड़ा समय बाकी है, राइट? कुछ महीना है अभी, उनके पास भी इतना ही समय जितना समय आपके पास है। तो सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ध्यान सुनें। अभी मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, ये टेक्निक आपको जो लोग कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, टीचर्स प्रैक्टिस कराएंगे इसकी, ताकि दिसंबर में न्यू दिल्ली वर्सेस हो चिन मिन्ह शहर का जब कॉम्पिटिशन होगा तो जीत न्यू दिल्ली की हो, जीत हमारी हो, जीत आपकी हो, राइट? इसलिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान सुनना है। मैं आपको अभी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो टेक्निक मैंने एग्जैक्टली यूज़ किया था जब आप नंबर दे रहे थे। तो जब कंपटीशन में आपने मुझे कितने नंबर दिए? 48 डिजिट नंबर, 50 डिजिट के लगभग नंबर दिए आपने मुझे। लेकिन आपको जो नंबर मिलेंगे वो 48 डिजिट नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 300 डिजिट्स, 300 नंबर, 300। लेकिन वो आप याद कर पाएंगे जो मेथड मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये मेथड सीखने का 2 कारण है। एक कारण ये अपनी पढ़ाई में यूज करना, दूसरा कारण हो चिन मिन्ह शहर और न्यू दिल्ली के कंपटीशन में, राइट? उस कंपटीशन में क्वालिफाई करना, उस कंपटीशन में फर्स्ट आना, उसके लिए। तो ये मेथड क्या है देखिए। जब मैं यहाँ से अंदर आया, जब आप में से कुछ लोग बैठे हुए थे उधर एक बैच, राइट? फर्स्ट बैच आप लोग आ गए थे, बाकी लोग अभी आए नहीं थे। मैं आया 8:20 पे यहाँ। तो मुझे ये पता था जब आप लोग आ जाएंगे तो मैं आपको बोलूँगा अपनी मेमोरी को दिखाने के लिए कि आप नंबर दीजिए, मैं याद करके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं अंदर एंटर कर रहा था तो मैंने पहले से ही कुछ तैयारी कर ली, इसीलिए मैं थोड़ा पहले आ गया। जब आप में से कोई नहीं आया था, सिर्फ ये बैच आया था, फर्स्ट वाले बैच, तब आप लोग थे बैठे। तो मैंने क्या तैयारी की वो मैं आपको बताता हूँ। सीक्रेट तैयारी मैंने की, जिसकी वजह से जो नंबर्स आपने दिए मुझे याद हो। तो जब भी मैं कहीं लेक्चर देने जाता हूँ तो उन लोगों के पहुँचने से पहले पहुँच जाता हूँ और वो सीक्रेट तैयारी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फटाफट याद हो जाता है, मैं कभी नहीं भूलता। तो सीक्रेट तैयारी क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1,
मैंने देखा कि इस हॉल में क्या क्या है, राइट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था वो दरवाज़ा है, फिर मैंने देखा स्पीकर है, ये स्क्रीन है। अच्छा, इतनी सारी जगह यहाँ पे हैं जहाँ पे मैं आपके दिए हुए नंबर्स को छुपा सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। तो मैंने ये तय किया कि जो पहला बच्चा नंबर देगा उसको मैं दरवाजे पे रख दूंगा, दूसरा बच्चा जो नंबर देगा उसको स्पीकर पे रख दूंगा, तीसरा बच्चा जो भी नंबर देगा, तीसरी चीज कौन सी है यहाँ पे? स्क्रीन। और चौथी चीज कौन सी है यहाँ पे? स्पीकर। पांचवी चीज कौन सी होगी? यस, सिक्स चीज यहाँ पे, राइट, लैपटॉप, यस, यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड सेवन चीज फिर कौन सी है? यहाँ पे। एंड एट वहाँ पे, ये। फिर नाइन्थ ये, फिर 10th यहाँ पे, 11th यहाँ पे, 12th कौन सा है? चेयर्स, राइट। फिर मैंने फैसला किया 13th ये ऑडियंस, और फाइनली 14th वाला कहाँ पे? right. इस तरह से मैंने एक ढांचा बना लिया कि आप जो भी बोलेंगे उसको उठाया उधर फेंक दिया। तो मेरी तैयारी की पहला जब मैं सुन रहा था आपकी बात, राइट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू पुट देयर। कैसे? अब आपने बोलना शुरू किया। देखिए मैंने क्या करना शुरू किया, मैं एक्शन रिप्ले कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा था, एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा था। आपने बोला, मैंने बोला ऐसे, थर्ड रो दैट फर्स्ट बॉय, आप नंबर बताइए, तो आपने तब बोला, देखिए बोलने में आपने टाइम लगाया है 9 4, यानी कि 1 सेकंड लगाया। जैसे ही आपने बोला 9, मेरे दिमाग में 9 क्या है? E और B, राइट। तो मैंने दिमाग में बी ले लिया। 4 क्या था? बी और आर से होता है बार। यू नो बार? बार में क्या मिलता है? शराब मिलता है। आप में से कोई जाता है बार पे? नहीं, आपके पिताजी, दोस्त, ओके ठीक है। तो मैंने ऐसा देखा, जैसे आपने बोला 9 4, मैंने बार का पिक्चर देखा, मैंने देखा वो जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर बार लगा हुआ है, यानी कि शराब का ठेका, इंग्लिश में बार, राइट। फिर अगले का इंतजार किया, लेकिन जब अगला वाला बोलने की तैयारी के लिए खड़ा हो रहा था, मेरा दिमाग कहां पे जाएगा? स्पीकर पे। मैं पहले से तैयार हूं, आप कुछ बोले और मैं उसको स्पीकर पे फिट कर दूं, राइट। जैसे ही बोला उसको स्पीकर पे फिट कर दिया। तो आपने बोलने के साथ करना है। जैसे उसने बोला 7 इज, फिर उसने बोला 1 काइट, तो काइट ऐसे कट के गिर गया कहां पे? स्पीकर पे, राइट। तो अब मैं तैयार था कि अगला जो बोलेगा कहां रखना मुझे? स्क्रीन पे। तो आप जब तैयारी कर रहे थे उठने की, मेरा दिमाग ऑलरेडी यहाँ फिट था, मैं तैयार था कैच करने के लिए, और आपने इमीडिएटली बोला, जैसे ही आपने बोला 4 R 2 N, ये क्या हो गया? रन और रेन। मैंने देखा कि स्क्रीन के ऊपर बरसात हो रही है, स्क्रीन तो खराब हो रहा है बरसात में। जस्ट 1 सेकंड लगाया। अब मैं 1 सेकंड ज्यादा इसलिए लगा सकता क्योंकि 1 सेकंड बाद दूसरा अगला वाला पार्टिसिपेंट नंबर देना चाहेगा, वो नंबर देने के लिए तैयार हो गया। तो उसने नंबर देने के लिए तैयार होने से पहले मुझे कहाँ पहुंचना होगा? उस स्पीकर पे। मैं उस स्पीकर पे तैयार हूं, और तभी उसने बोला 3 1 3 1 मोटी। मैंने देखा मोटी लड़की स्पीकर के ऊपर खड़ी हुई है, स्पीकर टूट के नीचे गिर गया। क्लियरली उसको पिक्चर किया, लेकिन 1 सेकंड में, बिकॉज अगले सेकंड में अगला बच्चा तैयार हो गया नंबर देने के लिए। अगले बच्चे ने आफ्टर दिस नंबर दिया 9 3। 9 इज 3 इज PM, प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने मन ही मन इमेजिन किया उस चेयर के ऊपर वहां कौन बैठा हुआ? उसी को देखा। लेकिन अब अगला बच्चा तैयार हो गया जिसने दोबारा से नंबर दिया, तो मेरा काम आसान, क्योंकि मुझे नया कुछ सोचना नहीं है। PM, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन में किसकी फोटो आ रही है? प्राइम मिनिस्टर। 2 बार देख लिया, राइट। मेरा टाइम बच गया क्योंकि सेव नंबर मिल गया, सो आई एम सेव्ड। उसके बाद अगले पार्टिसिपेंट नंबर दिया 06 06 S G। कोई वर्ड बनेगा? ओके, कोई एक बताए, आप बताए।
बनेगा तो गलत बन जाएगा। एस क्या है? ओ नथिंग। एन जी क्या है? तो 026 हो गया ना, हमें तो 06 चाहिए। और भाई ओके, मैं सबके पास आऊंगा, आप बताइए। हाँ कि सिंह में क्या फालतू है? तो सिंह तो नहीं हो सकता, आप बताइए। हाँ? शान। देखिए ऐसे एन जी, एन आएगा तो एन ऐसे जी, साग। गुड। ओके, देखिए आपने बताया साग, साग बताया। किसने बताया? आप इधर आओ, इधर आओ प्लीज कम। ऐसा वर्ड तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन बच्चों का दिमाग है वेरी क्रिएटिव, राइट? सो आपको इनाम मिलता है मेरी तरफ से। थैंक यू। साग, तो साग को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट? पुट इट देयर। कहाँ पे? सारे चेयर्स के ऊपर। देखिए चेयर सारे साग से भरे हैं, हरे कलर का साग, हरे कलर का चेयर। ऐसे एक बार इमेजिन कर लीजिए, ऐसे देख लीजिए। उसके बाद अगले पार्टिसिपेंट ने नंबर दे दिया